हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मैं अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश था। यही एक वजह थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन मेरी शादी मुझे इस मोड़ पर ले आएंगी। दरअसल मुझे हमेशा लगता था कि मेरी पत्नी जिया और मैं एक अच्छे जोड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं शायद उसे अच्छे से समझ ही नहीं पाया। दरअसल उसे मेरे परिवार वाले पसंद नहीं थे। वह अक्सर उनकी शिकायत करती रहती थी, जिसकी वजह से हमारे बीच की चीज़ें बद से बदतर होती चली गई। मेरे लिए सब बेहद थका देने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी पत्नी और माता पिता के बीच खुद को फंसा हुआ देख रहा था। दूसरों से करती थी शिकायत। मेरी माँ और मेरी पत्नी और भाभी की लगातार तुलना करती थी, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ की नज़र में मेरी भाभी उनकी आदर्श बहू थी। उन्हें जिया से कोई खास लगाव नहीं था। यही एक वजह भी है कि मेरी पत्नी न केवल दूसरों से उनकी शिकायत करती थी, बल्कि उसे भी उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसे में जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपने परिवार का बचाव करके उनके व्यवहार को उचित ठहराने की बजाय अपनी पत्नी की बात सुनने का फ़ैसला किया। मैंने उससे बात करने का फ़ैसला किया। अगली सुबह मैंने काम से एक दिन की छुट्टी ली और एक जिया के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया। ऐसा करने के पीछे का कारण यह था कि हम दोनों अपनी दैनिक दिनचर्या और पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतना फंस गए थे कि हम अपने रिश्ते को निभाना ही भूल गए थे। मैंने बिस्तर पर नाश्ते से शुरुआत की। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे हमने अपने हनीमून के बाद से नहीं किया था। यही नहीं, नाश्ते के बाद मैंने उसे एक नोट दिया जिसमें लिखा था, आज का दिन हम दोनों का है। कोई फ़ोन कॉल नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, बस आप और मैं। इस दौरान उसके चेहरे पर जो हंसी आई वो देखने लायक थी। इस तरह बदली चीज़ें। हम दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। पूरा दिन एक दूसरे को देने के बाद शाम को जब हम घर लौट रहे थे तो मैंने उससे कहा, जिया, मुझे पता है कि चीज़ें तुम्हारे लिए आसान नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा परिवार तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुम्हारी बात पहले क्यों नहीं सुनी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को जानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम एक टीम हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मेरी यह बात सुनकर उसकी आँखों में आंसू आ गए। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। यह हम दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना के बाद हमने अपने परिवार के साथ सीमाएं तय करने का, अपने रिश्तों को प्राथमिकता देने का फैसला किया। हमने अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करी शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। मेरे परिवार ने हमारी सीमाओं को सम्मान करना शुरू कर दिया। जिया भी उनके साथ सहज हो गई। हालांकि यह रातों रात बदलाव नहीं था, लेकिन यह सब देखकर मैं काफ़ी खुश था। एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार न केवल गहरा हो गया, बल्कि पहले के मुकाबले हमारा रिश्ता मजबूत भी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।